फोर्थ नंबर जो लेसन है पानी रे पानी, इसको पढ़ती हूँ मैं। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्कर जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदे और लो फिर बहती हुई एक नदी, और इसके किनारे बहुत सारा हमारा घर, इसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने होते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल चक्र की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूलों में, माता पिता के कार्यालयों में, कारखानों में, खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उसमें पानी की बदले सू सू की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, यानी कि पानी अब पानी की कमी हो गई तो पानी टाइम से आने लग गया। जैसे कि बड़े बड़े शहर होते हैं, उनमें फ्लैट्स वगैरह होते हैं, सोसाइटी होते हैं, उनमें ऑलवेज पानी नहीं आता। कभी कभी टाइम के अकॉर्डिंग पानी आता है, सुबह आ गया, शाम को आ गया। जब हम उस टैप को ऑन करते हैं, नल के ऑन करते हैं, तो उससे उसमें सू सू की आवाज आती है, पानी नहीं आता, पानी बेवक्त आता है। फिर आगे क्या है, कभी देर रात को भी, कभी बहुत सवेरे, यानी कभी तो रात को आ जाता है पानी, कभी सवेरे आता है जल्दी। फिर आगे क्या है, मीठे नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां बर्तन और घड़े भरते फिरो, यानी कि पानी जब रात के आ गए तो नींद से उठकर घर में जो बाल्टियां बर्तन व घड़े हैं उनको भरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है, यानी कि सार्वजनिक जगह और जहाँ कोई नल का होता है ना, उसमें पानी को लेकर भाई नंबर लगा होता है कि पहले मेरा नंबर है, मैं आया था, फिर तुम्हारा नंबर है। ऐसे लेकर उन लोगों के बीच में तू मैं की भी, यानी कि थोड़ी मोटी लड़ाई भी होने लग जाती है। रोज रोज के इन झंझटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यानी कि आजकल क्या होने लग गया है कि लोगों के घरों में पानी नहीं आता, तो अपने नल में मोटर लगवा लेते हैं। यानी कि वो फिर क्या होता है कि मोटर, भाई प्रेशर ज्यादा होता है तो मोटर अपने पावर से और सारे पानी को अपन एक जगह खींच के ले आती है। यानी कि वो एक घर में तो पानी आ जाता है जिसमें मोटर लगे होते हो, तीन चार घर ऐसे ही रह जाते, उनके पास पानी नहीं आता। तो वह आसपास के पास का हक छीने जैसा काम है। यानी कि वो घर दूसरे घरों का पानी तीन चार घरों का यहाँ आपस में ले आती है, तो ये क्या होता है कि ये दूसरों का हक छीनने जैसा लगता है, यानी कि उनका पानी ले लेते हैं तो उनका हक छीन गए ना। लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कई कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर भी यही करने लगते हैं। यानी कि एक ने मोटर लगवा ली तो और भी सोचने लगते हैं कि हम भी लगवा लेते हैं, हम भी लगवा लेते हैं, ऐसे कई घर मोटर लगवा लेते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यानी कि पानी बिकने लग गया ना, हम कहीं जाते हैं तो बसों में इनमें वाटर बोतल मिलती है ना, तो पानी बिकने लग गया है। या फिर जैसे कि भाई पानी नहीं आया तो हम टैंक गिरवाते हैं किसी के कुएं से, तो टैंक वाले पैसे लेते हैं ना, ऐसे से पानी बिकने लग गया है। कई यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। यानी कि ये आजकल जैसे कि बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, इन शहरों में भी पानी की किल्लत देखने को मिलती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात, यानी कि गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत कमी आ जाती है। लेकिन बरसात में क्या होता है, आगे चल के देखो बरसात के बारे में बताते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लो सब तरफ पानी पानी बहने लगता है। यानी कि बरसात के पानी में बरसात होती है तो चारों तरफ पानी पानी भरा रहता है। तुम्हारे हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भागों में बाढ़ आ जाती है। यह बाढ़ नए गांवों को छोड़ती नहीं, मुंबई जैसे बड़े शहरों को कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम सा जाता है, सब कुछ बह जाता है। इनके बारिश के मौसम में जहाँ देखो पानी पानी होता है, और बारिश के मौसम में बाढ़ भी आ जाती है बहुत सारी जगह। फिर आगे क्या है
ये हालात हमें बताती है कि पानी का बेहद कम होना या पानी का बहुत बेहद ज़्यादा होना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि गर्मी के मौसम में पानी की कमी हो जाती है और बरसात के मौसम में पानी की अधिकता हो जाती है। तो कमी के कारण इस अकाल आ जाता है और पानी की ज़्यादा से बरसात में ज़्यादा पानी होने से बाढ़ आ जाती है। तो इसमें बताया कि ये अकाल और बाढ़ दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। पूछ ले इसमें किसका अकाल और बाढ़ को एक सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। ठीक है, यदि हम दोनों को ठीक से समझे और संभाल ले तो इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। फिर आगे देखो, चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएंगे और याद करेंगे अपने गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपने गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, कभी सिक्के, कभी छोटे छोटे नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब भी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। अच्छा, फिर आगे क्या बताते हैं, हमारी हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति की वर्षा का मौसम में खूब पानी बरसाती है, तब रुपयों से भी कई गुना कीमती। इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में छोटे छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं। वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल भंडार में धीरे धीरे रिसकर छिनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसी खजाने में हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इसे छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरों में पाट कर भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार का स्टेडियम और कहीं सिनेमा आदि खड़े हो गए। यानी कि इसमें क्या बताया गया, इस पैरे में ये बताया गया है कि जिस प्रकार हमें कोई रुपए देखा जाता है तो हम उस रुपए को इकट्ठा करके अपने गुल्लक में डालते रहते हैं, और जब भी हमें पैसों की कभी ज्यादा नीड होती है तो क्या करते हैं, हम उस गुल्लक में से पैसे निकाल कर अपना काम कर लेते हैं। तो ऐसे ही इसमें दिखाया गया है कि जब बरसात का पानी आता है तो हम अगर बरसात के पानी को हमारे जो तालाब और झील आदि होते हैं इनमें इकट्ठा कर ले, स्टोरेज कर ले उस पानी को, तो गर्मी के मौसम में हम उसका यूज कर सकते हैं। और ऐसे करने से हमारे यहाँ अकाल की और या अकाल की मतलब कि वो नहीं आएगी, अकाल नहीं आएगा, और हमारे पानी की जो किल्लत होती है वो भी नहीं आएगी। तो इसमें क्या बताया गया, अगर हम इस पानी को जमा कर लेंगे ना तो हमारा ये पानी धीरे धीरे तालाब और झील से रिस रिस कर नीचे भूजल जो होता है, जो पृथ्वी के नीचे जैसे हम ये नलकूप द्वारा पानी निकालते हैं, वो भूजल का भंडार ही होता है, उससे निकालते हैं। तो हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाएगा, यानी कि पानी रिस रिस कर धरती में जाता रहेगा और भूजल बढ़ जाएगा। तो इससे हमारे पानी की किल्लत नहीं आएगी। तो हमें वर्षा के पानी को स्टोरेज करना चाहिए। इससे न तो हमारे बाढ़ आएगी और न ही हमारे गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत आएगी। ये बताया गया। फिर आगे क्या बताता है, देखो, इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। कौन सी बड़ी गलती है, ये गलती है कि हम तालाब, जो हमारे पहले टाइम में तालाब, बावड़ी, झील होती थी ना, उनकी जगह मनुष्य ने क्या कर लिया, मॉडर्न जमाने में उनको भर दिया है, उन्हें मिट्टी से समतल बना दिया गया है, उनकी जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई है, रोड बना दिए गए हैं। तो अब क्या होता है, पानी तो स्टोरेज होता नहीं, तो भूजल जो भंडार है हमारा वो समृद्ध कैसे होगा। इसमें बताया गया है कि इस बड़ी गलती की सजा अब हमें सबको मिल रही है, यानी कि बंद हो गए तो इसकी गलती की सजा हमें मिल रही है, क्योंकि पानी की किल्लत आ रही है और बस्तर बढ़ता जा रहा है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। यानी कि गर्मी के दिन होते हैं ना, गर्मी के मौसम में तो पानी नहीं मिलता हमें, नल बिल्कुल सूखे रहते हैं, और बरसात में इतना पानी होता है कि झोड़ बावड़िया तो है नहीं कि उनमें स्टोरेज हो जाए, वो रोड पे गलियों में घूमता रहता है। तो क्या होता है, हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो हमें तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की, नदियों आदि की रखवाली
अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी, यानी कि हमें जो हमारे पास तालाब बावड़िया थे ना उनको दोबारा से बनाना पड़ेगा और हमें उनकी रखवाली अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी हम जल चक्कर जो होता है उससे बच पाएंगे। यानी कि जो हमारे ये होता है कि पानी का गर्मी में किल्लत आ जाती है और बरसात के मौसम में बाढ़ आ जाती है, इससे हम बच पाएंगे। जल चक्कर हम ठीक से समझे, जब बरसात हो तो उसे थाम ले, अपना भू जल भंडार सुरक्षित रखें, अपने गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमें जल चक्कर का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। तो इसमें क्या बताया गया है कि बस मेनली इस पार्ट का यही है सारांश कि हमें पानी का स्टोरेज करना चाहिए। पानी का स्टोरेज गर्मी हो चाहे सर्दी हो, दोनों में ही करना चाहिए। अगर बारिश के मौसम में जो पानी आता है कहीं भी हम अपने पानी को स्टोर कर लेंगे तालाब बावड़ियों झीलों में, तो वो क्या होता है कि हमारा भूजल भंडार उससे समृद्ध होता जाएगा और हमें जब भी पानी की कमी होगी तो हम उनमें से ले लेंगे तालाबों में से, तो हमारे जो पानी की किल्लत वो भी नहीं आएगी। और पानी अगर जैसे कि हम झील बावड़िया बंद हो गई है नहीं है हमारे पास, तो क्या होता है कि अब ये बाढ़ आने लग गई, क्योंकि पानी जाए तो जाए कहाँ जाए, हमारे पास कुछ ऐसा स्टोर करने का है ही नहीं साधन। तो इसलिए कहा गया जो हमारे पुराने हैं तालाब बावड़े उनको उनको मतलब रिपेयर करें और उनमें पानी स्टोरेज करें, तो दोनों ही चीजों से हमारा बचाव होगा बाढ़ और अकाल से। ठीक है, इसमें यही बताया गया है। मैं इनको पढ़ा के पहले पूरे पाठों को पढ़ा के फिर इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो हेल्प बुक पे मिलते हैं वो करवा दूंगी, उनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास को मैं यही विराम देती हूँ, फिर अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट लेसन कौन सा हमारा, नेक्स्ट लेसन बनेगा हमारा नहीं होना बीमार। चलो अगली बार फिर हम ये करेंगे, कितने लेसन है ये पढ़ा के और फिर मैं करती हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा दूंगी। जैसे कि हमारा माँ का है एक कहानी हो गया, तीन बुद्धिमान एक लोक कथा, ये मैंने नहीं पढ़ाई क्योंकि ये तो हमारी बुद्धि के ऊपर दी गई है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बन सकते। फिर तीसरा कौन है, फूल और कांटे कविता मैंने करवा दी। आज मैंने पानी रे पानी करवा दिया निबंध, अनुपम मिश्र जी का है। फिर कल करेंगे हम नहीं होना बीमार कहानी है। फिर उसके बाद हम ये 10 ये करके फिर मैं इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाऊंगी। तब तक के लिए अपनी क्लास को मैं यही विराम देती हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से तब तक के लिए बाय बाय।